नमस्कार दोस्तों। अगर किसी ने तुम्हारे सामने जहर रख दिया और कहा लो गुस्से में हो पी लो, तो क्या तुम पी लोगे? नहीं ना। पर फिर भी हम रोज किसी और के शब्दों का जहर अपने मन में पीते हैं। कोई कुछ बोल देता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। तो सवाल यही है, क्या हम अपने मन के मालिक हैं या कोई आकर उसे चला जाता है? एक कहानी है वरदराज नाम के एक साधारण से युवक की, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी साधारण नहीं था, क्योंकि वह खुद नहीं चलाता था। उसे चला रहे थे हालात, लोग और भावनाएं। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक ऐसा मोड़ आया जहां उसे अपने मन से एक भयानक सौदा करना पड़ा। कहानी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आखिर तक तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में तुम अपने मन के मालिक हो या बस किराएदार? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टूल में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वरदराज एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसमें एक दोस्त था। वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। कोई कुछ भी कह दे, चाहे वह मजाक में ही क्यों ना हो, वरदराज का चेहरा लाल हो जाता। स्कूल में एक दिन एक लड़के ने उसे डरपोक कह दिया। बस वरदराज ने क्लास में उसी वक्त उसे धक्का दे दिया। बात प्रिंसिपल तक पहुंची, उसे सस्पेंड कर दिया गया। घर आकर जब माँ ने समझाया तो वो बोला, माँ मैं नहीं चाहता था गुस्सा करना, पर वह खुद ब खुद आ गया। माँ मुस्कुराई और बोली, तो बेटा तू गाड़ी है और गुस्सा ड्राइवर। वरदराज चुप हो गया। मन के अंदर कुछ हिला। एक दिन पार्क में अकेला बैठा वरदराज सोच रहा था, क्यों मेरा मन मेरी नहीं सुनता। तभी एक अजीब सा बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, तुम मालिक है, मन का गुलाम नहीं। वरदराज चौंका। आपको कैसे पता है? यही सोच रहा था। साधु हंसा, क्योंकि यह सवाल हर इंसान के अंदर छिपा है, बस कोई पूछता नहीं और कोई सुनता नहीं। वरदराज ने झुंझलाकर कहा, तो बताइए ना क्या करे? साधु ने कहा, तू आज रात एक सपना देखेगा, उसमें तुझे 3 रास्ते मिलेंगे। सही चुना तो मन तेरा होगा, वरना मन तुमसे आगे भाग जाएगा हमेशा के लिए। रात को वरदराज ने सपना देखा। वो एक अंधेरे जंगल में था। सामने 3 रास्ते थे। पहला रास्ता इच्छा का रास्ता। सब कुछ चाहिए, हर चीज पर हक चाहिए। इस पर चलकर लोग अमीर बनते हैं, लेकिन चैन खो बैठते हैं। दूसरा रास्ता डर का रास्ता। इस पर चलने वाले कभी हारते नहीं, क्योंकि कोशिश ही नहीं करते। तीसरा रास्ता साक्षी का रास्ता। इसमें सिर्फ एक काम करना होता है, अपने मन को देखना बिना उसकी बात माने। वरदराज पहले 2 रास्तों की चकाचौंध में बह गया, लेकिन वहाँ उसे एक एक करके सब कुछ खोता हुआ दिखा। फिर डरते डरते वह तीसरे रास्ते पर चला। वहाँ सन्नाटा था, लेकिन वहाँ शांति भी थी। अगले दिन वरदराज उठा, कुछ अलग महसूस हुआ। अब जब कोई उसे चिढ़ाता, वह अपने मन से कहता, मैं देख रहा हूँ कि तू गुस्सा हो रहा है, लेकिन मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा आदेश मानेगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। एक दिन फिर वैसा ही लड़का आया जिसने पहले उसे डरपोक कहा था। वो फिर चिढ़ाने लगा, लेकिन वरदराज ने उसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक बात कही, तू मेरे मन को नहीं चला सकता, क्योंकि अब मैं चला रहा हूँ। लड़का हक्का बक्का रह गया। सालों बाद वरदराज एक ध्यान गुरु बन चुका था। लोग उसके पास आते थे अपने तनाव, अपने दुख और भावनाओं पर काबू पाने के लिए। किसी ने पूछा, गुरुदेव आपने ऐसा कैसे किया? वरदराज मुस्कुराया और कहा, जिस दिन मैंने समझ लिया कि मैं अपने मन का मालिक हूँ, उस दिन मेरी जिंदगी मेरे कब्जे में आ गई, वरना पहले तो मन के विचार ही मुझे चला रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो अपने मन को जीत लेता है वही असली योद्धा है। मन कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अगर तुम उसे पहचानो नहीं तो वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। और जब तक तुम अपने मन का मालिक नहीं बनते, तुम किसी भी चीज़ में सच्ची सफलता नहीं पा सकते।
अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी अपने मन को काबू में कर सके और मन का मालिक बन सके। धन्यवाद।